अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूं आप लोगों का ट्रेडिस्तान डॉट कॉम के अंदर गोल्ड एंड बीटीसी के इस वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीक गोल्ड या बीटीसी किस तरफ मूव हो सकता है। हम लोगों को गोल्ड या बीटीसी में कहां से एंट्रीज फाइंड आउट करनी चाहिए। इस वीक के अंदर कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ेस आ रही है जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। हमेशा की तरह गोल्ड के कुछ लेवल्स भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वालों के कहां से आपको बाइंग एंड सेलिंग देखनी चाहिए। बीटीसी के ऊपर भी बात करेंगे और फेड वॉच टूल के ऊपर भी चलेंगे और डीएक्सवाई के चार्ट पे भी चलेंगे, क्योंकि डीएक्सवाई के अंदर जो है वो क्या चल रहा है उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए अगर आप लोगों ने गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है तो यहाँ पर हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि इस वीक के अंदर एनएफपी की न्यूज आ रही है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज है। मार्केट का डाटा वॉच हो रहा है, यूएस की इकोनॉमी को बहुत ही क्लोजली आप लोगों को देखना होगा। और जो इस टाइम जियो पोलिटिकली सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि जो वॉर की सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया की, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने देखा है कि जो भी रिसेंटली ट्रंप की बात हुई है ज़ेलेंस्की से, जो कि यूक्रेनी सदर हैं, उनके अंदर भी व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए जो है उनकी तकरार हुई है। उन उन लोगों ने एक-दूसरे के साथ जो है वो अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं किया, जिसकी वजह से भी पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर। और वो जो एक बबल था कि भाई जो रूस एंड यूक्रेन की वॉर के अंदर सीज़ फायर हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड में सेलिंग हुई थी। अब वो चीज़ जो है वो निकल गई है। अब ये तो कन्फर्म हो गया है इनकी मुलाकात के बाद कि भाई यूक्रेन और रशिया की जो सीज़ फायर है अब वो लेट होगा और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा और गोल्ड जो है वो हमें अपसाइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट किन किन लेवल से होगा, क्या वजूहात होगी, वो सारी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ पर जो है वो मंथली कैंडल भी गोल्ड की क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा इस वीक के अंदर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेस भी हैं। डीएक्सवाई हमें क्या कह रहा है उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप लोग जो है वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए सभी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ लाइव भी आता रहता हूँ और यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। हमारा ये जो वीकली फोरकास्ट है 3 मार्च 2025 से लेकर 7 मार्च 2025 तक का है। यहाँ पे जो टाइम आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी टाइम है, आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना है। और यहाँ पर जो न्यूज़ेज़ हैं वो यूएसडी की न्यूज़ है। आप लोग अगर किसी और करेंसी पेयर पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं इस वीक के अंदर, तो आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। अब हम लोगों ने क्योंकि गोल्ड एंड बीटीसी और मेजर करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करनी होती है, तो इसलिए हम लोग यूएसडी की न्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे वाले दिन ही आपको रात को 8 बजे यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा देखने को मिल जाएगा। 4 मार्च को कोई भी न्यूज़ नहीं है, बट जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ चलता रहता है। उनके साथ अपडेट रहने के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें, जिसके अंदर मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। और अगर आप लोग हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं, मार्केट की डायरेक्शन और एजुकेशन भी आपको दी जाती है और आप लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेडिंग एनहांस आप लोगों की जाती है, तो उसको ज़रूर जॉइन करें, जिसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या बायो में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट बना के उसके अंदर डिपॉजिट करना होता है और उसी में आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिपॉजिट करते हैं वो आप लोगों के अपने ही अकाउंट में होता है भाई, इसकी कोई भी फीस हम लोग नहीं लेते, ना आप लोगों के कोई वीकली, मंथली या ईयरली कोई फीस है हमारे प्रीमियम ग्रुप की। तो आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5 मार्च की बात की जाए तो आपको 6:30 बजे यूएसडी की एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा देखने को मिलेगा और रात को 8 बजे जो है वो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये भी मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी, इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। 6 मार्च की बात की जाए, 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आ रहा है। उसके बाद आपका जो है वो 7 मार्च फ्राइडे वीकेंड का लास्ट है, 6:30 पीएम के ऊपर जो है न्यूज़ शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर एवरेज आवरली अर्निंग मंथ ओवर मंथ है और ये आपकी एनएफपी की न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके बाद 10:30 बजे फेड चेयर पावल की स्पीक है। तो ये जो फ्राइडे होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा जो आपको वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एनएफपी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर जो डाटा आएगा वो मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा और स्पेशली गोल्ड के ऊपर जो है वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा और गोल्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो कुल मिला के इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। आप लोगों ने इन सभी न्यूज़ के ऊपर फोकस करना है।
और अगर आप लोग डेली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं डेली ट्रेडिंग के लेवल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। डेली मैं लाइव भी आता हूँ, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो और आप लोग हमारी लाइव भी डेली जॉइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाती रहती हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो पहले गोल्ड के ऊपर चलते हैं और इसकी जो वीक मंथली कैंडल क्लोज हुई है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो मंथली कैंडल के अंदर तो इसने बड़ी अपसाइड के ऊपर वीक क्रिएट की है, क्योंकि इसने अभी अपना ऑल टाइम यहाँ पर हाई लगाया था और आप लोगों को पता है कि गोल्ड की हिस्ट्री है कि जब भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो वहां से ड्रॉप होता है और अच्छा खासा ड्रॉप होता है। और इस ड्रॉप के पीछे आपको पता है कि बहुत सारी इस दफा रीजन थे। एक तो ये कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं और जो ट्रेड वार की शुरू की हुई है, उसके भी इम्पैक्ट है। दूसरा ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो वॉर थी, उसमें सीज़ फायर का बोला जा रहा था, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और इन्वेस्टर्स ने अपना जो है वो कैपिटल यहाँ से निकाला था, जो कि गोल्ड को सेल करने के लिए हमने देखा कि गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ। लेकिन लास्ट फ्राइडे क्या मूवमेंट हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो कैंडल बेसिकली होती है, जो इसके अपर विक होती है, ये हमें इंडिकेट करती है टेक्निकली कि गोल्ड के अंदर सेलिंग हो रही है या मौजूद है या आगे चल के सेलिंग हो सकती है। बट हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वीकली जो कैंडल है उसके अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है? वीकली कैंडल में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है कि गोल्ड जो है वो सेल हो रहा है, उसके अंदर सेलिंग प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि करंट सिनेरियो भी देखना है, अब ये तो चीज़ हो गई, लेकिन आगे क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग डेली कैंडल में चलेंगे, जहाँ पे हमें मार्केट की मुख्तलिफ कैंडल्स क्या इंडिकेट कर रही हैं उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डेली के अंदर भी हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये वही सेलिंग प्रेशर है जो कि इसने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर लगाया था। ये वही सेलिंग प्रेशर है जो कि ट्रम्प की ट्रेड वार की वजह से हुआ था। बट हम लोग चलते हैं 4 आवर की कैंडल में, जो कि लास्ट वीक के अंदर हुई है। उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है तो वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। इसी चीज़ के लिए आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में समझाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैंने आपको कल लाइव के अंदर और एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि भाई गोल्ड की 2850 से 2835 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर तो मार्केट इन सपोर्ट इस जगह से सपोर्ट ले जाता है, तो मार्केट अब साइड पे मूव कर जाएगी। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो मार्केट उस ही लेवल के ऊपर आई है, 2800 32-33 के लेवल के ऊपर आई, यानी कि ये 35 वाले लेवल को इसने थोड़ा-सा स्वीप किया, देन उसके बाद वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव कर गई है। अब ये मूव क्यों हुई है, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि भाई जो ट्रम्प की व्हाइट हाउस के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात थी, उसके अंदर उन्होंने बड़े शदीद अल्फाज में एक-दूसरे के साथ बयानात दिए हैं, बल्कि लाइव उनकी जो बात हो रही थी उसको आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली ट्रम्प का जो बयान आया है, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि भाई पीस हो, सीज़ फायर हो और ये आलमी जंग, जो तीसरी आलमी जंग है, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह के जुमलों का वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हुआ है और अब ये तो क्लियर है कि भाई यूक्रेन और रशिया के दरमियान सीज़ फायर नहीं हो रहा। सीज़ फायर नहीं हो रहा, जैसे ही न्यूज़ आई है और बयानात आए हैं, तो आप लोग देखोगे गोल्ड के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 200-250 पिप की मूव उसी टाइम जो है वो चल पड़ी है 4 आवर के अंदर-अंदर, अगर आप लोग इस कैंडल को देख रहे हैं तो। तो ये चीज़ें होती हैं जियोपॉलिटिकली, जो सिचुएशन होती है, जो न्यूज़ेज़ आ रही होती है, उसका इम्पैक्ट। और यही इम्पैक्ट जो है वो हमें आगे चल के देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गोल्ड ने जो है वो अपनी सपोर्ट ले ली है। 2835 इसकी बड़ी मेजर सपोर्ट थी, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी बड़ी देर की। ठीक है? उसने एग्ज़ैक्टली उसी लिक्विडिटी को स्वीप किया है अब यहाँ से, और यहाँ से स्वीप करने के बाद जो है वो मार्केट सपोर्ट ले रही है। अब अगर यहाँ से ये सपोर्ट बन जाती है, तो फिर भाई साहब ये अपने 3000 की तरफ मूव कर जाएगा। इंडिकेशंस अब 3000 की तरफ क्यों मिल रही हैं? क्योंकि एक तो इसने अपनी लिक्विडिटी ले ली है, अपने उस टारगेट तक आ चुका है, 2835 इसने अपना जो है रिट्रेसमेंट लेनी थी, वो बड़ी अच्छे तरीके से इसने भाई रिट्रेसमेंट यहाँ से ले ली है इस एरिया तक, ठीक है? उसके बाद जो है वो यूक्रेन और रशिया की जो सीज़ फायर का सीन था, वो भी अब खत्म हो रहा है और जो ट्रम्प है वो ट्रेड वॉर की तरफ भी जा रहे हैं और डिफरेंट जो है वो टैरिफ कंट्रीज के ऊपर लगा रहे हैं। तो एक जो चीज़ थी कि भाई ये सीज़ फायर हो जाएगा, उसकी वजह से मार्केट के अंदर सेलिंग थी, अब वो खत्म हो गया है। 2, 3, 4 इंडिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बल्कि बता दिए हैं, जो कि गोल्ड को अब 3000 की तरफ जाता हुआ बड़ा ईज़िली मार्केट हमें दिखाई दे रही है।
तो अब इस वीक के अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है वो बाइंग साइड देखनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग वाला जो सीन है मेरे ख्याल में इस वीक के अंदर नहीं आएगा। मतलब ये सेल होगा, अभी जो मैं आपको लेवल बताऊँगा वहाँ से आप लोग सेलिंग भी देख सकते हैं, बट आपका जो माइंड है वो बाय साइड पे इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जो कि गोल्ड को अब $3000 की तरफ लेके जाएँगी। क्योंकि जब भी गोल्ड ने अपना नया ऑल टाइम हाई सेट करना होता है या एक मार्क सेट करना होता है, तो गोल्ड हमेशा एक कदम पीछे आता है, और ये इसका वो कदम था जो इसने काफ़ी ज़्यादा पीछे ले लिया है और बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया है। यहाँ पे सभी लोगों को ऑलमोस्ट जो रिटेलर्स होंगे उनका ऐसा ले लिया है। अब ये अच्छी तरह यहाँ से डिमांड लेने के बाद अपनी सप्लाई की तरफ मूव कर जाएगा। होपफुली कि आप इन सभी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करते होंगे, और बड़ा क्लियरली मैंने आप लोगों को टेक्निकली ये चीज़ें समझा दी हैं कि भाई गोल्ड के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। अब हम लोग डीएक्सवाई को भी देख लेते हैं, क्योंकि डीएक्सवाई अगर आप लोग देखोगे तो डीएक्सवाई बड़ी ही अच्छी जगह से अपनी रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस थी, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अब अब डीएक्सवाई यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और गोल्ड जो है वो अपने 2835 से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई साहब, मार्केट इसी तरह चलती है। क्योंकि अगर आप लोगों को डीएक्सवाई में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली है और वहां से रेजिस्ट हो भी रहा है, और गोल्ड को नीचे से सपोर्ट मिल रही है और वहां से सपोर्ट हो रहा है, दैट मीन कि अब डीएक्सवाई को नीचे आना है और गोल्ड को ऊपर वाली साइड पे जाना है। अब अगर मार्केट के अंदर डीएक्सवाई जो है वो 107.150 तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो फिर ऑटोमेटिकली गोल्ड में बाइंग होगी। ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है? हम लोग अब जो है वो बीटीसी के ऊपर चलते हैं कि बीटीसी में इस टाइम क्या चल रहा है। तो बीटीसी एग्ज़ैक्टली अपने रेजिस्टेंस से ही जो है वो रेजिस्ट हो रहा है, और बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 87,000 का है। अगर आप लोग इन जगहों के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो इन लेवल्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और इसकी जो सपोर्ट है अभी आपको 84,000 के ऊपर मिलेगी, ठीक है? 84 से 87,000 का जो 3,000 का ये जो विंडो है मार्केट, अभी इसके दरमियान ही जो है वो ज़्यादा ट्रेड होगी, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ऑफ हो चुकी है। अब जो है क्रिप्टो मार्केट सिर्फ ओनली ओपन है, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा-सा केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। बाकी ये लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आप लोग इन लेवल्स के ऊपर फोकस करके बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, तो डेफिनिटली आप लोग जो है वो अच्छी ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। बाकी बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी ने एग्ज़ैक्टली वहीं से जो है वो सपोर्ट ले ली है 78,000 से, और उसके बाद जो है मार्केट 78,000 बल्कि 200-300 से इसने सपोर्ट ली है, और मार्केट बड़े अच्छी तरह से अब जो है वो रिबाउंड हो रही है, रिकवरी कर रही है और अपसाइड के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है? इसके पीछे भी रीज़न्स मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताई हैं कि भाई जब भी पैनिक आता है मार्केट में, फ़ियर चलता है, तो मार्केट्स क्रैश होती हैं। जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जो रीज़न थी वो यही थी कि जो इस टाइम ट्रम्प के बयानात आ रहे हैं, उसको लेके, और जो यूक्रेन रशिया की जो वॉर थी उसके सीज़ फायर की वजह से मार्केट्स में क्रैश हो रहा था, और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे थे। लेकिन अभी दोबारा से वही सीन होगा इसके अंदर जो है, जब यूएस की मार्केट रिबाउंड करेगी, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आएगा, तो फिर आपकी गोल्ड में भी पैसा आएगा और आपके बीटीसी में भी पैसा आएगा। तो ये भी आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब हम लोग जो है वो पहले चलते हैं फेड वॉच टूल के ऊपर, देन उसके बाद गोल्ड के लेवल्स के ऊपर आएँगे कि अगर आप लोगों ने बाय करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं, सेल करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं। बाकी फेड वॉच टूल की माने तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 96% चांसेज़ हैं कि इस जो ये जो अपकमिंग एफओएमसी मीटिंग आ रही है इसके अंदर जो यूएस फेड है, वो अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने वाला, या जो चेंजेस नहीं करने वाला। नो चेंजेस जो हैं वो 96% है, ईज़ 4% है, और ट्रम्प बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई रेट कट किया जाए, रेट कट किया जाए। बट फेड के जो चेयरमैन पाउल हैं, जो बाबा जी हैं, वो भी भाई साहब जमे हुए हैं कि भाई हमने रेट कट नहीं करना, हमारी इकोनॉमी ठीक है, यूएस बिल्कुल सही जा रहा है। हालाँकि यूएस के अंदर मिनी रिसेशन इस टाइम चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स उनकी क्रैश हो रही हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाउल हैं, जो फेड के चेयरमैन हैं, वो किसी भी सूरत जो है वो रेट कट करने की नहीं कह रहे कि भई रेट कट होगा। ये जो एफओएमसी है वो 18 दिन बाद आएगी, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो 18 दिन चलता ही रहता है। अब देखना ये है कि इस एफओएमसी के ऊपर ट्रम्प की बात मानी जाती है या फेड चेयरमैन पाउल की ही बात मानी जाती है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें किन-किन लेवल से गोल्ड के अंदर जो है
वो बाइंग एंड सेलिंग देखनी चाहिए या किन लेवल्स पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए। तो ये हमारे वीकली जो है वो लेवल्स हैं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ और हम लोग इसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला वो लेवल था जो कि की सपोर्ट थी, जो कि पीछे मैंने आपको मार्क भी करके बताई थी कि इस जगह पे अगर सपोर्ट देता है तो फिर वंस अगेन ये अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 4 घंटों की जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी जो है वो बाइंग में अब जाना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से बाइंग हमें दिख भी रही है। अब मार्केट एशियन सेशन में अगर ये जो यूक्रेन के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान जो बात हुई है, इसका इम्पैक्ट लेती है, जो कि लेना भी चाहिए और लेगी भी। और अगर एशियन सेशन में मूव मिलती है और बाय साइड जाता है तो आपको है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि 2887 की है। इसको ब्रेक करती है इस वीक में तो आप लोगों ने अपने 2920 के लेवल की तरफ देखना है। इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो फिर आपके पास जो भी रेजिस्टेंस है, इसका ऑल टाइम हाई है 2956। और अगर मार्केट इस आने वाले वीक के अंदर यहाँ तक जाती है या आने वाले वीक्स में यहाँ तक जाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से जो अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी और अपने ऑल टाइम हाई यानी कि $3000 की तरफ एग्जैक्टली जो है वो बड़े आराम से मूव कर जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड ज़रूर करनी है, क्योंकि मार्केट में अब इसका 3000 का लेवल बड़ा करीब है। अगर ये मार्केट अब बुलिश होती है या इसका इम्पैक्ट लेती है मार्केट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो गोल्ड आपको 3000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और इसने बड़ी अच्छी जो है वो रिट्रेसमेंट ले भी ली है, जो कि ये भी इंडिकेट कर रही है कि इसकी रिट्रेसमेंट क्लियर है। अब इसको जो है वो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आती है तो पहले ही आपको जो सपोर्ट है वो आप लोगों को अगेन यहीं पे देखने को मिलेगी 2935 के ऊपर ही। 3435 का एरिया जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने मार्क कर लेना है। बट इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 2807 का है। इसको ब्रेक करे तो फिर इसके पास ये एक लेवल है 2778 का, यानी कि 2778 या 80 का एरिया भी आप मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट एरिया बन जाएगा अच्छी सपोर्ट का, वो बन जाएगा आपका ये वाला 2744 का। ठीक है, ये एरिया आप लोगों ने अपनी नज़र में रखना है। और ये जो आपका 3000 का फिगर है ना, मेरे ख्याल में इसको गोल्ड अब जो है वो टच कर जाएगा। अगर यही सूरत हाल रही और जो सीज फायर अगर ना हुआ यूक्रेन रशिया के दरमियान, तो ट्रेड वार भी ऐसी रही और आगे चल के अगर ट्रंप ने कोई और कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया तो गोल्ड की आवाज़ चेंज हो जाएगी। आपने देखा है कि गोल्ड बुरी तरह सेल हो रहा था, बहुत ही बुरी तरह। बट ये जो अभी न्यूज़ेज़ निकल के आई हैं, ये जो यूक्रेन और रशिया की जो सीज़ फायर का मुआहदा नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से गोल्ड वापस मेरे ख्याल में अब जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से अंडरस्टैंड रहना है और आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस करके रहना है। और ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ये वीकली लेवल्स हैं। बट अगर आप लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लेवल्स भी मैं आपको डेली वीडियोज़ के अंदर शेयर करता रहता हूँ। तो होपफुली कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अब फोकस करेंगे। और मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी होगी और मार्केट की क्या डायरेक्शन है, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।